डियर स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्लास 11 क्रमचय तथा संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने के लिए सबसे पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझते हैं, मतलब गणना का आधारभूत सिद्धांत। जैसे आप एक बैग है, बैग में आप बैग को ले जाते हैं और उस बैग में आपका बटन रहता है लॉक करने के लिए बैग को। तो उसमें बटन में नंबर होते हैं 0 to 10। अगर 4 नंबर आपको उसमें चूज करना है, 4 नंबर से वो बटन आपका खुलता है। तो कोई बच्चा 1 2 3 4 कर दिया, उससे खुल गया, कोई 2 3 2 1 कर दिया, कोई 7 5 1 कर दिया। तो मान लीजिए संजोग बस वो लॉक करना का नंबर भूल गया। उसने लॉक तो कर दिया बैग को, लेकिन वो अपना नंबर लॉकिंग का नंबर अनलॉक करने का नंबर भूल गया। अगर उसको पहला वर्ड याद है, मान लीजिए पहला वर्ड अगर उसका 6 है, तो वो अब बाकी तो 3 नंबर भूल गया है, वो 3 नंबर का कैसे चयन करेगा? तो 6 को छोड़ देगा। अगर हो सकता है 6 6 भी हो, नंबर रिपीट ना हो, तो 1 to 10 तक वो 4 नंबर खोजेगा। हो सकता है 6.5 हो, 2 6 2 5 3 हो, ऐसे हो कोई नंबर। तो उसको 1 to 10 का नंबर चेंज करने में काफ़ी समय लगेगा, तो खोज नहीं पाएगा। तो इसको समझने के लिए बच्चों कैसे वो खोजे, हम गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणितीय गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे अगर आपका 2 पैंट हो, आपके 3 पैंट हैं और 2 शर्ट है, तो उसको कितने तरीके से आप पहन सकते हैं? मान लीजिए अगर आपका एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है और शर्ट कितने हैं? 2। तो बच्चा एक क्या किया, एक शर्ट 1 और एक शर्ट 2 से पहना। तो PS1 हुआ और PS2 हुआ। P कौन? P1। मतलब पहला पैंट अगर ब्लैक पैंट है और उसका कोई वाइट शर्ट है और कोई ब्लू शर्ट है, तो वाइट और ये क्या होता है? ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन और ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन 2 तरीके से वो पहन सकता है। अगर वो फिर यहाँ पर रेड कलर का है या आपका आसमानी कलर का है, तो उसे पहनने का तरीका फिर वो 2 क्रम से पहनेगा, फिर P2S1 और उसी तरह P2S2। फिर ये बनेगा S1 और S2 से तो कितना तरीके हो जाएंगे? P3S1 और P3S2, यानी 3 पैंट और 2 शर्ट पहनने का तरीके कितने हो गए? इससे 2 हो गए, इससे 2 हो गए और इससे 2 हो गए, तो कुल कितने हो गए? 2 + 2 + 2, यानी 6 तरीके हो गए। यानी कि वो 6 तरीके से वो 3 पैंट और 2 शर्ट को पहन सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगर आपके 2 बॉक्स हैं, 3 बॉटल है और 2 बस्ते हैं, तो इनको कैसे वो अरेंज करेगा? ठीक है,
आपके 3 बॉटल, 3 क्या होता है 2 बस्ते, और आपके 2 बॉटल हैं और 2 बस्ते हैं, 3 बॉटल हैं, मतलब 3 वाटर बॉटल हैं, वाटर बॉटल, और 2 टिफिन, ठीक है। तो इसको कैसे एक बस्ते में, एक बैग में 3 बॉटल और 2 टिफिन को कैसे वो अरेंज करेगा, चलिए इसको समझते हैं। 2 बैग है, ठीक है, यहाँ पे 2 बैग रखा, B1 B2, कितने बॉटल है, कितने आपके टिफिन है, T1 T2 और T3, इसमें भी है T1 T2 और T3, यानी इनके तरीके कितने हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आपका बस्ता बैग और टिफिन रहता तो कितने हो जाए, B1 T1 B2 T2 और B1 T3, यानी कुल कितने हो जाता, एक आपके ये 2 2 2 2 2 2, कितने तरीके होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, यानी 12 तरीकों से वो कर सकता था। यानी अगर 3 ये है और 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक। चलिए अगर मान लीजिए अगर आपका ये है, कितने बॉटल हैं, 2 बॉटल, एक बॉटल इससे अरेंज करेगा तो क्या बनेगा, B1 T1 W1, फिर B1 T2 W2, ये W2 है, ठीक। फिर ये भी टिफिन बॉक्स है W1, सॉरी ये W2 है, और ये W2, तो हो जाएगा B1 T2 W1 B1 T2 W2, अब B3 से है W1 W2, यानी B1 T3 W1, फिर B1 T3 W2। तो अगर इससे देख रहे हैं तो कितने तरीके हो गए, 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, कितने हो गए, 18 तरीके हो गए बेटा। तो कितने आएंगे, कितने तरीके बनेंगे, ये 12। अगर ये आएगा W1 W2 W1 W2 W1 W2, ये हो जाएंगे B1 B2 T1 W2 B2 T1 W1, फिर ऐसे बनेंगे B1 T2 W1, ये B2 B2 T2 W2, फिर B2 T3 W1 और B2 T3 W2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12 तरीके, 12 पॉसिबिलिटीज हो गए। यानी अगर आपके 2 बॉटल हैं, आपके 2 बॉटल हैं और 3 टिफिन है, और आपके 2 क्या है, बॉटल है, 2 बैग है, 3 टिफिन है और 2 बॉटल है, तो इसके तरीके कितने हो गए, 2 3 6 2 जा, तो यानी 12 संभावनाएं हैं कि हम 12 तरीके से इसे हम अरेंज कर सकते हैं, न कि 18, ठीक है, 12 तरीके से, ठीक है। उसी तरह जो पैंट और शर्ट का कॉम्बिनेशन था, कितने थे, 2 पैंट थे और 3 शर्ट थे, तो कितने आए थे, 6 आए थे, तो उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, यानी 6 तरीके। यानी क्या कह रहा है कि यदि यम एक घटना है जो घटित हो रही है और एन एक घटना घटित हो रही है, तो उनके संभावना कितने तरीके से घटित होने की संभावना है, उनके घटित होने के तरीके कितने होंगे, n क्रॉस n। यदि एक घटना क्या, यदि एक घटना
का भिन्न तरीकों से घटित होना, भिन्न तरीकों से घटित होना, ठीक है, तथा हो सकती है एम यदि एक घटना एम भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है और दूसरी घटना एन भिन्न तरीकों से घटित होती है तो क्या होगा? भिन्न तरीकों की घटित होने की भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल संभावना क्या हो जाएगा बच्चों? एम क्रॉस एन। यही आपका क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणितीय आगमन का आधारभूत सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, आपके एक्सरसाइज का शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले शब्द, रोज के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनने की संख्या ज्ञात कीजिए। शब्दों की संख्या, बनने की शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए और उसमें अंकों की पुनरावृत्ति न, उसमें शब्दों की पुनरावृत्ति न हो। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर रोज शब्द है, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ राइट से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से समझाया है कि अगर मान लीजिए 8 शब्द है, 8 के कितने शब्द हैं? 4। सॉरी, आर ओ एस कितने शब्द बने? 4 बॉक्स बना दें, ठीक, बॉक्स से समझते हैं। अगर इसमें हम आर रखते हैं पहले वाले शब्द तो कितने बनेंगे? ओ एस टी। फिर आर से बनेंगे, जैसे मान लीजिए बनेगा ऐसे, आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखिए, आर इससे बनेगा ओ, फिर एस, फिर ई। कितनी संख्या है? 4 मिला के 1 2 3 4। कितनी आ गई? 4, ठीक है। यानी इससे कितने बनेंगे? 4 संख्या। अब एस से कितनी संख्या बनेगी? एस ओ से कितनी संख्या बनेगी? एस, ओ बनेगा, एस बनेगा और ई। आर से बनेगा आर ओ एस सी, ऐसे बनेगा 3। कितनी संख्या बनेगी? 3। मतलब 8 तो बनेगा नहीं, कह रहा है कि शब्दों की पुनरावृत्ति न हो, यानी ये न आए, ठीक है। तो यानी ओ से क्या बनेगा? ओ से मान लेते हैं, अगर ओ से है ओ बनेगा, एस बनेगा और ई बनेगा। कितनी संख्या में? 3। यानी इससे बनी 4 और इससे बनी 3, ठीक है, ओ से। अब एस से आते हैं, एस से कितनी संख्या बनी? सब कितने बनी बेटा? एस से कितनी बनेगी संख्या? एक एस बनेगा और एक ई, न कि आर आएगा और ओ नहीं आएगा, तो कितने बच्चे बनेगी? 2। कितनी हो गई? 2, ठीक है। और ई से कितनी बनेगी? आर ओ एस छूट गया, ई से बनेगी 1। तो कुल कितनी घटित हो जाएगी संख्या? तो शब्दों की क्या लिखेंगे?
शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 24। यानी हम 24 तरीके से हम रोज के शब्दों की संख्या, रोज जो शब्द है उससे हम एक अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं 24 तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताते हैं। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि यदि 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज इस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का है, 50 5वां चैप्टर 5वां 6वां जो भी चैप्टर हो उसका 0.1 एक्सरसाइज है 5.1 या 6.1। 1 2 3 4 तथा 5 से कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है? कितनी 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। दूसरा, यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो 1 2 3 4 तथा 5 से 3 अंकों की आपको संख्या बनानी है। कोई बच्चा कहेगा सर हम 3 5 1 बनाएंगे, ठीक, यानी हम 3 बॉक्स ले लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स में हम 5 तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे 5। ठीक है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, यदि अब हम सॉल्यूशन लगाते हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो तो कितने तरीके हैं? 3 अंकों की संख्या के बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 है हमारे पास। ठीक है, एक 5 बनेगा, फिर दूसरा में भी रिपीटिशन होगा तो भी कितना बनेगा? 5। फिर 3 अंकों की संख्या बनानी है, फिर तीसरा में भी रिपीटिशन 5 5 अंक आएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितने हो जाएंगे? 125। यानी हम 125 तरीकों से इसे हम 125 तरीकों से बना सकते हैं 3 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 मिलकर। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया। दूसरा, यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, तो 3 अंकों की संख्या बनाने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों? पहला हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि अब 5 में एक तो पहली संख्या में तो 5 आएगा ही, 1 2 3 4 5। दूसरी संख्या में वो नंबर नहीं आएगा तो कितने हो जाएंगे? 4 तरीके हो जाएंगे। और तीसरी संख्या में 3, बाकी तो पूछा नहीं है, तो कुल कितने तरीके हो जाए? वो 5 4 20 3 60। यानी हम 60 तरीकों से इसे हम 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं अगर अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अगर अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हमारे हम 125 तरीके से हम संख्या बना सकते हैं। बाकी आप होमवर्क नोट कीजिए। ये एक्सरसाइज 7 है, 7.2
एक्सरसाइज 7.1 का दूसरा है तीसरा, ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 7.1 का दूसरा और तीसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कल हम बताएंगे। थैंक यू।